कोई विधायक शिलान्यास या उद्घाटन करने के लिए उत्सुक नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि मेरी व्याकुलता है कि मैं शिलान्यास या उद्घाटन के लिए उत्सुक हूं, मैं वो पर मेरा विषय नहीं है। ये मेरा अधिकार बनता है। हम 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानकारी इनके विभाग के द्वारा क्यों नहीं दी जाती है, ये हमारा अधिकार बनता है। ये विभाग कोई कृपा नहीं करेगा। या तो विधायकों की अगर भूमिका इसमें है तो वो स्पष्ट करें, विधायकों की भूमिका इसमें ना है वो भी बता दें। शिलान्यास करना या उद्घाटन करना, ये हम सबके लिए भी गौरव होगा कि हमारे क्षेत्र में रोड या सड़क की शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन हमको सूचना आप क्यों नहीं दे रहे? मेरे सड़क 1 साल से अधिक अवधि में मैं अभी तक नहीं जान पाया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किन किन सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्या विधायक को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? और 3 लोग भी अपने जमाने में मंत्री थे। वैसे आप लोगों को पता नहीं है, ये दिशा निर्देश हमने बहुत पहले दे दिया है हर डिपार्टमेंट को कि आप सारे एमएलए को, सारे एमएलसी को, एमपी को, मेरे लोकसभा और राज्यसभा, इन सब लोगों को इस तरह के किसी कार्यक्रम में आप उनको भी सूचना दीजिए और उनको भी आमंत्रित करिए। लेकिन अभी हमसे पूछ रहे हैं भाई, तो सब लोग तो जो बोल रहे थे, अभी 3 लोग बोले हैं, तो एक तो बहुत पहले मंत्री थे। अरे बैठिए ना, कर लीजिए। अरे जब हम एमएलए थे मेरे बगले में न रहते थे, आप मंत्री हुए, राज्य मंत्री हुए, उसी समय की बात है। ये 86 की बात है, तब ये थे। विधानसभा में विधायकों के सम्मान पर नीतीश कुमार से भिड़ गए नीतीश मिश्रा। नीतीश कुमार भी चुप बैठने वाले कहाँ थे? नीतीश कुमार ने पहले नीतीश मिश्रा, विजय शंकर दुबे और अवध बिहारी चौधरी, बीजेपी, कांग्रेस और राजद के विधायकों की बातें सुनी। उसके बाद जब अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री इस सदन में मौजूद हैं और मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जब भी कोई शिलान्यास, ये हमारा अधिकार बनता है। ये विभाग कोई कृपा नहीं करेगा। या तो विधायकों की अगर भूमिका इसमें है तो वो स्पष्ट करें, विधायकों की भूमिका इसमें ना है वो भी बता दें। शिलान्यास करना या उद्घाटन करना, ये हम सबके लिए भी गौरव होगा कि हमारे क्षेत्र में रोड या सड़क की शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन हमको सूचना आप क्यों नहीं दे रहे? मेरे सड़क 1 साल से अधिक अवधि में मैं अभी तक नहीं जान पाया। वैसे आप लोगों को पता नहीं है, ये दिशा निर्देश हमने बहुत पहले दे दिया है और पूर्व मंत्री शंकर दुबे को याद दिलाई कि आप कि जब आप मंत्री सारे एमएलए को, सारे एमएलसी को, उस समय क्या परिस्थिति थी और क्या होता था, मेरे लोकसभा और राज्यसभा, इन सब लोगों को शंकर दुबे सफाई देते रहे, लेकिन नीतीश उनको सुना दिए। अरे छोड़िए साहब, हम आपके बगल में ही रहा करते थे एमएलए फ्लैट में। फिर क्या था, अवध बिहारी चौधरी पर नीतीश कुमार की बारी आई। नीतीश कुमार ने कहा कि आप भी तो मंत्री हुआ करते थे 90 के दशक में, लोकसभा आप नहीं गए तो मेरे ही कहने पर आप मंत्री बनाए गए थे, याद है ना? और आप इस समय कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि है उनको सम्मान नहीं मिल रहा। जरा अपने बारे में भी देख लीजिए कि जब आप मंत्री थे तो उस समय क्या कुछ चल रहा था। अब बारी थी नीतीश मिश्रा की। नीतीश कुमार ने नीतीश मिश्रा को नसीहत दे दी। सवाल पूछने की सजा नीतीश मिश्रा को मिली कि नीतीश कुमार ने उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा कि आप तो मंत्री हुआ करते थे, बड़ा लंबा चौड़ा आप भाषण दिए, आपका भाषण मैंने सुना, आप बहुत कुछ कह रहे थे। जब आप मंत्री थे तो क्या कुछ हो रहा था विभाग में वो नहीं पता है आपको? कैसे चलता था? नए मंत्री हैं, इनको बता दीजिए मिलकर। अब नीतीश कुमार के जवाब पर तीनों ही पूर्व मंत्रियों की बोलती बंद हो गई थी। देखिए सदन के अंदर नीतीश कुमार ने किस तरीके से एक साथ बीजेपी, कांग्रेस और राजद की एकता को तोड़ के रख दिया। मेरा सिर्फ इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना था कि 1 साल से अधिक हो गए हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा कार्य प्रारंभ हुआ, कोई विधायक शिलान्यास या उद्घाटन करने के लिए उत्सुक नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि मेरी व्याकुलता है कि मैं शिलान्यास या उद्घाटन के लिए उत्सुक हूं, मैं वो पर मेरा विषय नहीं है। ये मेरा अधिकार बनता है। हम 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानकारी इनके विभाग के द्वारा क्यों नहीं दी जाती है? 2 उदाहरण मैं रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इनके विभाग के सचिव से भी मिला फरवरी माह में और मैंने उनको बताया कि जो कार्य किए जा रहे हैं मेरे ध्यानाकर्षण में भी सिर्फ मैंने सूची मांगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास या उद्घाटन हुआ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक वो शिलापट लगी ही हुई नहीं है, तो मैं ये समझ कैसे सकता हूं कि इसका शिलान्यास या उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इनके कार्य प्रमंडल से 2 माह पूर्व
मैंने सिर्फ सूची मांगी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के माध्यम से किन किन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी सूची आप उपलब्ध करा दें। अभी तक वो 2 माह से अधिक बीत जाने के बाद मुझको सूची नहीं प्राप्त हुई। और एक सड़क के शिलापट का मेरा जो साइन बोर्ड है उसका मेरे पास है निर्वाचन झंझारपुर का, जिसमें 24/6/2021 को कार्य प्रारंभ हुआ और 23/12/2021 को कार्य संपन्न होने का डेट है। ये अध्यक्ष महोदय ये मेरे पास है। एक छोटा सा उदाहरण, इसकी कोई जानकारी कोई सूचना मुझे नहीं थी। तो अगर माननीय मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि इसका अनुपालन कराया जाएगा, मेरी भावना वो नहीं है। ये हमारा अधिकार बनता है, ये विभाग कोई कृपा नहीं करेगा। या तो विधायकों की अगर भूमिका इसमें है तो वो स्पष्ट करें, विधायकों की भूमिका इसमें ना है वो भी बता दें। शिलान्यास करना या उद्घाटन करना, ये हम सबके लिए भी गौरव होगा कि हमारे क्षेत्र में रोड या सड़क की शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन हमको सूचना आप क्यों नहीं दे रहे? मेरे सड़क 1 साल से अधिक अवधि में मैं अभी तक नहीं जान पाया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किन किन सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्या विधायक को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? और ये सूचना देने में इनके कार्य प्रमंडल को क्या आपत्ति हो सकती है? ये उद्घाटन शिलान्यास के लिए ना बुलाएं, लेकिन किन सड़कों पर काम किया जा रहा है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, इतना तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते जानने का मेरा अधिकार बनता है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। 3 लोग भी अपने जमाने में मंत्री थे। जो तीनों बोले हैं, तीनों मंत्री रहे। हम इन तीनों से चाहेंगे कि जब वो मंत्री थे तो उस समय क्या व्यवस्था थी, जरा उसकी जानकारी भी हमको दे देंगे, ताकि उनके मंत्री रहते क्या व्यवस्था थी और आज वह व्यवस्था लागू क्यों नहीं, ये भी जरा हम जान लेंगे। वैसे आप लोगों को पता नहीं है कि ये दिशा निर्देश हमने बहुत पहले दे दिया है हर डिपार्टमेंट को, कि आप सारे एमएलए को, सारे एमएलसी को, एमपी को, मेरे लोकसभा और राज्यसभा, इन सब लोगों को इस तरह के किसी कार्यक्रम में आप उनको भी सूचना दीजिए और उनको भी आमंत्रित करिए। और जब कुछ होता है तो उनका भी जो लिखते हैं, तो जो उपस्थित होना चाहे उनका नाम लिख दीजिए पट पर। ये सब मेरा किया हुआ है बहुत पहले का, लेकिन अभी हमसे पूछ रहे हैं भाई। तो सब लोग तो जो बोल रहे थे, अभी 3 लोग बोले हैं, तो एक तो बहुत पहले मंत्री थे। अरे बैठिए ना, कर लीजिए। अरे जब हम एमएलए थे मेरे बगले में न रहते थे, आप मंत्री हुए, राज्य मंत्री हुए, उसी समय की बात है। ये 86 की बात है, तब ये थे। ये बाद में हुए हैं। जब ये लोकसभा के नहीं हो रहे थे तो हमने कहा कि मिनिस्टर इनको बनाइए भाई कम से कम। तो ये कब की बात है? 90s की बात है। तो सुनिए ना, बैठिए ना। हम ऐसे ही आपको याद करा दे रहे हैं, याद करा दे रहे हैं। तो जब आप लोग जब थे तब उस समय कोई व्यवस्था थी और उस समय अभी उसकी अवहेलना हो रही है, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो बता दिया कि हमने ये डायरेक्शन दिया हुआ है। और आप कहिएगा तो मेरे ऑफिस से पूछ लेगा, कोई भी डिपार्टमेंट कहेगा कि आप शिलान्यास से उद्घाटन कीजिए, तो शिलान्यास के बारे में हमको बता देते हैं। शिलान्यास के बारे में हम तभी तैयार होते हैं जब सचमुच उसके बारे में टेंडर वगैरह करके फाइनल स्टेज में है। ये पहले कभी हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा है कि हमसे किसी का शिलान्यास करवाया और उसका टेंडर वगैरह फाइनलाइज नहीं हुआ और वो काम शुरू नहीं हुआ, तो कृपा करके ये जरूर सूचना दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत साफ साफ गाइडलाइन दे दिया कि हमसे वही शिलान्यास कराइए जिस पर कि कार्यारंभ होने वाला। ऐसा नहीं कि बिला वजह का शिलान्यास करवाइए। ये सब मेरा गाइडलाइन है, हमारा गाइडलाइन है। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, निश्चित रूप से उस जगह की सूचना दीजिएगा। अगर हमसे शिलान्यास करवाया है और उसका ये काम पहले से नहीं किया है, निश्चित रूप से उस डिपार्टमेंट से ये पूछताछ होगी और ऐसा कभी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बात तो हमारा है, लेकिन पहले का कुछ और नियम है और आजकल उसका पालन नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में जरूर बता दीजिएगा, ताकि उसके बारे में पूरे तौर पर हो। अभी जो पूछ रहे थे सबसे पहले, आज सबसे लंबा भाषण बोल रहे थे, तो सबसे लंबा भाषण बोल रहे थे, खुदे मंत्री थे, तो कितना दिन ही मंत्री रहे, तो सब तरह से काम इनको हुआ है। अगर आपके टाइम में कोई काम मंत्री आपके रूप में कर रहे थे, अब आजकल कोई मंत्री से चूक हो रही है, तो जरूर बताइएगा, ताकि उसके बारे में भी पूरी जानकारी ले लेंगे। समझ गए ना?
मूल मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।